हम आने लायक नहीं रह गए। शरीर की मतलब हालत ठीक नहीं, मन की भी हालत ठीक नहीं। हम झूठ चाहे कहने पर हमारी आंतरिक जो इस शरीर की स्थिति और कुछ ऐसा है कि हमें लगता है कि कोई हमें बुलाए ना, हम किसी को बुलाए ना, आपको हृदय की बात कहते हैं। बस केवल सत्संग सुन लो, मन होए तो एकांतिक में बातचीत कर, अब बैठ जाओ एकांतिक में बात। मगर सबसे प्रार्थना है, हम कभी किसी का निमंत्रण स्वीकार करेंगे नहीं, कभी किसी को निमंत्रण देंगे नहीं। हमारा किसी से उत्सव में बुलावा नहीं, ना हम किसी के उत्सव में जा पाएंगे। शारीरिक स्थिति समझ लो या मानसिक स्थिति समझ लो, हम वनवासी हैं, प्रिया प्रीतम के लिए बाबा जी हैं। केवल उन्हीं के चिंतन में अपना जीवन समर्पित करेंगे। हमारी भावना, हमारी धारा किसी के उत्सव में सम्मिलित होने के लिए राजी नहीं है। इसीलिए हम किसी का भी निमंत्रण स्वीकार ना कर पाएंगे, केवल श्री जी तक पहुंचा देंगे और ना किसी के निमंत्रण में हम जाएंगे। कि पहली बात तो शरीर की स्थिति नहीं, दूसरी बात हमारा लक्ष्य नहीं है। हमारा लक्ष्य बस इतने ही कि हम आपको भगवत चर्चा प्रभु की इच्छा से जो आता है वो सुना रहे हैं। भगवत चर्चा की बस एकांत हमारा जीवन का उद्देश्य है। हमारे प्रिया प्रीतम हमें मिल जाए बस। अगर आप कोई ऐसा चाहते हो कि चलो वहाँ मिल जाएंगे, हम अभी ले चलो, हम आपके चरणामृत लेंगे, आपकी आरती उतारेंगे। वो कहा जब तक हमारे अंदर भाव उत्सव का प्रादुर्भाव नहीं होता तब तक बाहरी उत्सव से हमारा कोई संबंध नहीं है। आंतरिक भाव उत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणुम हम स्मरण। रात दिन हम तड़पे प्रियाजू के लिए रोएं और वो रीझ जाए, हमें मिल जाए, बस इतना ही हमारा लक्ष्य है। और इस लक्ष्य की पूर्ति में फिर आप जानते हैं, मगर बाहर इधर उधर कदम हुए तो मार्ग दूसरा हो जाता है। फिर लिफाफा दुपट्टा जयमाला और वो मार्ग दूसरा हो जाता है। हम इसके योग्य नहीं हैं, हम इसका कभी भी आदर नहीं करेंगे। साधक या उपासक उपासक भाव से ही रहे और जीवन भर निरपेक्ष रह करके रहे, तब भगवत प्राप्ति के मार्ग पर ऊंचाई पर चढ़ पाता है। इसलिए अच्छा, ये धाम है, सब गुरुजन है, सब प्रेमी जन है, सब जन कहेंगे, हम सब जगह जा नहीं पाएंगे, हमारी सामर्थ्य नहीं। अब हमारा जो एक आंतरिक चिंतन है, हमारी एक आंतरिक दिनचर्या है, वो हमारे बाहर की दिनचर्या में, बाहर की सेवा में अलाउ नहीं हो पाएगी। और हमारा व्यवहार नहीं है, हम आश्रमधीश नहीं है, हमारा उद्देश्य केवल भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम है। उसके लिए कहीं दूसरी कोई गुंजाइश नहीं। चाहे कोई श्राप दो, चाहे वरदान दो, चाहे नाराज हो, चाहे प्रसन्न हो जाओ, एकमात्र प्रिया प्रीतम के प्रेम में मतवाला होकर हमें जीवन पूरा करना है। इसमें जहाँ जो बाधा आएगी हम किसी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। चाहे आप मित्र हो, चाहे शिष्य हो, चाहे कोई भी हो, एकमात्र केवल श्यामा श्याम, बस, दूसरी कोई बात नहीं। हम क्यों, आप समझो, अगर कहीं भी जरा भी वृत्ति इधर से उधर हुई, अभी ऊपर यही कह रही थी भैया, भगवान के पुत्र ऋषभ देव जी के पुत्र हैं जी भरत जी, भगवान की, ऋषभ देव भगवान का अवतार है, उनके पुत्र हैं भरत जी। जरा सी चूक हो गई, देखो भगवत, हम केवल राजी हैं भगवत प्राप्ति के मार्ग में। अच्छा, कहीं कहीं ऐसा होता है, अपना नाम, अपना यश, अपनी कीर्ति, अपना भाव, वो हमारा विषय है नहीं। इसलिए हमारी चेष्टा सबको बुरी लग सकती है, लेकिन तुम्हारे हम प्रसन्नता के लिए न तो बाबा जी बने हैं और ना हमारा कोई प्रोग्राम है। किसी को कभी कोई निमंत्रण नहीं है, किसी का कभी कोई अनादर नहीं। मनावे सत्संग सुनो, मनावे भाग जाओ, कभी कोई क्यों भाग जा रहे हो, ऐसा नहीं। हमें कभी कोई निमंत्रण न दे, हम निमंत्रण के योग्य नहीं हैं। कभी हम किसी के निमंत्रण में नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे, नहीं जा पाएंगे। हमारी न शरीर की सामर्थ्य है, ना हमारे मन की सामर्थ्य है। अब इसके आगे हम कुछ नहीं बोल सकते, बस ये बात है। और सत्संग में कभी भी सत्संग की समाप्ति तक कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए। कोई भी हमसे मिलना चाहे सत्संग के बाद तक नहीं मिलेगा। नाराज हो, प्रसन्न हो, हमें कुछ लेना देना नहीं। कोई भी बात करनी एकांतिक में। जो अब हम उस समय हमारा भाव हमारे प्रीतम से डूब रहा, हम जीवन भर उसी के लिए तरस रहे हैं। उस समय तुम अगर बात करते हो, अब हमें बार बार इंद्रियों से लड़ना पड़ रहा है कि आपकी बात सुने। अब हम सुन नहीं पा रहे, आपको बुरा लगेगा। आप क्या बोल रहे हैं मुझे सुनने, अगर हम सुनना चाहते तो अंदर से भयंकर कष्ट हो रहा है, क्योंकि हम जहां लगे वहां से हम हट रहे हैं, और हम हटने के लिए नहीं लग रहे,
हम उसमें डूबने के लिए लग रहे हैं। अब ये बात हम कैसे कहें? अब वो लगेगा कि बाबा जी अपना इतना अभिमान में कि हम जाते हमसे बात नहीं करता, वैसा कहता हुए। हम भैया मरने वाले व्यक्ति हैं, मरने वाला किसी से संबंध नहीं रखता। तो आप कृपा करो, सब हमको छोड़ दो, केवल हमारी स्थिति पे छोड़ दो। अगर चलना चाहते हो हमारे साथ तो मर के चलो, यहाँ मार्ग में मर के चलना है। दूसरा कोई मतलब नहीं, कोई प्रोग्राम नहीं, कोई स्तुति निंदा नहीं, किसी से सर नीचा करो, सत्संग सुनो, मनन करो, भगवत प्राप्ति करो, चलो, बस इतना है हमारा। अगर इसमें चलने का तो ठीक, नहीं तो क्षमा चाहते हैं, हम किसी के योग्य नहीं हैं। अनपढ़ गंवार आदमी, हम किसी भी व्यवहार के योग्य नहीं, नहीं निर्वाह कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, पक्का नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं होगा। हमारी मतलब अब बच्चापन से इस मार्ग में रहे हैं और भूमिका संन्यास से बनी है, वो अब नहीं समझ में आए, किसी की बात हमारी समझ में नहीं आएगी। हमारी बात समझ में आ जाए तो देख लो, ना समझ में आए तो हमने किसी को बुलाया नहीं, आज तक किसी को नहीं बुलाया, किसी से नहीं कहा तुम हमारे बनो ना, हम लायक ही नहीं तो कैसे? तो आप सब देख लो ऐसा। जी जी।